विष्णुवे नमः। गंगा विष्णुवे नमः। गंगा विष्णुवे नमः। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीशं बहुरोगिवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी नमः। ओम इष्ट देवेभ्यो नमः। कुल देवेभ्यो नमः। स्थान देवेभ्यो नमः। ग्राम देवेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो नमो नमः। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास की कथा द्वितीय अध्याय है और द्वितीय अध्याय में सबसे पहले भगवान कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसा निहता बुभो पितृभर्ति दुखार्ता कर्णुं पर्यलेवयत्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरना सुना तो वो दुखित होकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। और कैसा करुण विलाप उसने किया है कि हा नाथ हा पितयस्त्यक्त्वा गच्छेह को मया विना बालाहं किं करोमद्य हयनाथा भवतो विना। कि हे प्राणनाथ, हे पिता, तुम मुझको त्याग करके कहां चले गए और अब मैं आप लोगों के बिना असहायिनी हो गई हूं। अब मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मैं क्या करूं। अब भोजन वस्त्र आदि से कौन मेरा पालन पोषण करेगा और मुझे तो कोई कार्य करने का सहूर भी नहीं है, मतलब अर्थात मुझ में कोई योग्यता भी नहीं है, कुशलता भी नहीं है कुछ करने की। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा। मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, क्या करूं। हाय को यास्यामि को तिष्ठामि किम करोमि यथा घृणम। हाँ, मैं ऐसी घृणित हो गई, मुझ पर देव का कोप हुआ। अब मैं किस तरह जीऊं और मैं तो पापी नहीं हूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सामान्य जन, हम क्या देखते हैं, सामान्य जन जब कोई विपदा आ जाती है तो भगवान को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं किसी विपत्ति में। लेकिन यहां जो गुणवती है वो वास्तव में गुणवती है, गुण है जो मनुष्य में होना चाहिए कि जब कोई विपदा आए तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इसमें मेरा कसूर क्या है, इसमें मेरा अपराध तो नहीं कहीं। तो गुणवती किसी इतनी बड़ी विपदा के बाद भी किसी को दोष नहीं देती, अपने आप को, अपने कर्मों को दोष देती है। शायद पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल मुझे अब भोगना पड़ा है, मैं पापनी।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे चील पक्षी होता है उसकी भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर के और वायु से झकझोरे हुए केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। केले का वृक्ष बड़ा कच्चा होता है, जरा सी हवा चलती है टूट करके गिर जाता है। अपने यहाँ आश्रम में आप देख लो, ऐसे बार बार केले के पेड़ गिर जाते हैं। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप करके दुख से विकल हुई, शोक सागर में डूब गई। और इसके बाद जो है अपने घर की अनेक वस्तुएं बेच करके उसने बड़ी सावधानी से यथा विधि पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। और तस्मिन्नीव पुरी चक्रे वासं संसृति जीवनी विष्णु भक्ति पराशांता सत्य शौचा जितेंद्रिया। और भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर के वो शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय होकर के उसी पुरी में रहने लगी। और वैसे नहीं रही, कहा कि व्रतद्वयम् तथा सम्यक् आजन्म मरणात् कृतम् एकादशी व्रतम सम्यक सेवनम कार्तिकस्य कि जन्म से लेकर के मरण पर्यंत। ऐसा नहीं अभी वो उस व्रत को रख रही थी ना, कोई विपदा आती है, आपदा आती है, कुछ मन के विरुद्ध हो जाता है कष्ट के समय में, तो मनुष्य क्या करते हैं, साधारण लोग जो है सत्कर्मों को छोड़ देते हैं। लेकिन यहां दर्शाया कि चाहे कितना भी कष्ट आया वो अपने सत्कर्मों से दूर नहीं हुई और जन्म से जो एकादशी का व्रत करती आ रही थी और कार्तिक मास का व्रत करती आ रही थी उसका उसने त्याग नहीं किया, उन सत्कर्मों को पकड़े रखा। नित्य एकादशी का, हर एकादशी का उसने व्रत किया और प्रत्येक कार्तिक मास में यथाविधि व्रत भी किया। तो एतद् व्रत द्वयं कांति ममातीव प्रियंकरम मुक्ति करम पुण्यम पुत्र संपत्तिदायकम। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रिय, ये दोनों व्रत, कौन कौन से दोनों व्रत, एक एकादशी का और दूसरा कार्तिक मास का, ये दोनों व्रत मुक्ति तथा पुत्र और संपत्ति देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान कहते हैं कि ये मुझको अत्यंत प्रिय हैं, ये दोनों व्रत प्रिय हैं। तो कार्तिक मासी ये नित्यम तुला संस्थे दिवाकरे प्रातः स्नास्यन्ति ते मुक्ता महापात किनोपि च। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर, सूर्य जब तुला राशि में आए तो कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, कहा कि सामान्य है तो कोई बात नहीं, यदि वो बड़े पापी हैं, बड़े से बड़े पापी भी हैं, तो भी मुक्त होकर के पूज्य माने जाते हैं। इतना कार्तिक मास के स्नान का महत्व है। भगवान स्वयं कह रहे थे कि प्रातः स्नास्यन्ति ते मुक्ता। और सामान्य जन जो है वो नहीं, उनकी बात नहीं की, यहाँ बात की है महापाती को नपी, जो महापात की हैं, बड़े बड़े पाप करने वाले हैं, वो भी कार्तिक स्नान से पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और भी बताया कि स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिके मासी कुर्वन्ति विष्णुमूर्तया। इतना ही नहीं, जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई करते हैं, घर के पास कोई मंदिर हो वहां जाकर के कार्तिक में सफाई की जाए, उसके बाद झाड़ू लगाई जाए, पोछा किया जाए भगवान के घर का सफाई। भगवान के घर की सफाई से क्या होता है, अपना घर संवर जाता है, अपना जीवन संवर जाता है। इसलिए देवस्थानों पर जाकर के सफाई करने का महत्व बता। तो मंदिर की सफाई और भगवान का जो पूजन करते हैं वे प्राणी जीवन जीते ही मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त, जीवन तो जी रहे हैं
सब कर्म भी कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुक्त हैं। मुक्त किस चीज से? हर सुख और दुख से मुक्त है, आत्म भाव में जीते हैं। कहा कि इत्थम दिनत्रयमपि कार्तिकेये प्रकुर्वते दीवानामपि ते वन्द्या चैवा जन्मतः प्रीतम। कि जो प्राणी पूरा कार्तिक नहीं कर सकते, पूरे कार्तिक के महीने में, कहा कि केवल 3 दिन भी कार्तिक के नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। और जो श्रद्धा से पूरा मास ये व्रत को धारण करते हैं, उनके बारे में तो क्या कहा जाए। तो तब भला जिन्होंने जन्म भर व्रत किया, उनका तो कहना ही क्या है। गुणवती जो थी गुणवती, उसने तो जीवन भर व्रत किया था कार्तिक मास का। तो इत्थम गुणवती सम्यक प्रत्यब्दम प्रतिनिधि भू। इस प्रकार जो है गुणवती मन लगा करके प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। और समय बलवान है। एक समय की बात है कि वो गुणवती जो है रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में बताया कि बीमार है, फिर भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। अब वो जब गंगा जी के जल में उतरी स्नान करने के लिए, तो ठंड से कांपने लगी। तो उस विहवल अवस्था में ही उसने गगन मंडल से आते हुए विमान को देखा कि एक विमान आ रहा है और उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले पार्षद विद्यमान हैं। गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरा गणों से सुसेवित उस विमान पर गुणवती को चढ़ा करके चंवर डुलाते हुए विष्णु गण उसे वैकुंठ में ले गए। अब यहां विचार करने की बात है। यहां शब्द लिखा कि गुणवती ने देखा। गुणवती देखने वाली है। उसने क्या देखा कि विमान आया, उस पर पार्षद बैठे हुए हैं और जो वैष्णवों के भगवान विष्णु के जो चिन्ह हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे वो सुसज्जित हैं और उसको विमान पर बिठा करके ले जा रही है। यहां गुणवती देखने वाली है। विचार करने की बात है कि यही मुक्ति भाव है, यही आत्म भाव है कि वो सिर्फ देख रही है। और जो इस भाव में जीता है, हर क्रिया को देखता है, शरीर के साथ क्या हो रहा है, विचारों को जो देखने लगता है, वो आत्मवत वही होता है। ये आत्म भाव है। आत्मा का स्वभाव देखना, दृष्टा मात्र हो जाना। अब वो दृष्टा मात्र है और उसके शरीर को फिर वैकुंठ में ले गए। और विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चंवर डुलाते हुए विष्णु गण वैकुंठ में ले आए, भगवान कहते हैं। और उस विमान में बैठी हुई वो कैसी शोभा पा रही थी कि अथ सा तद विमानस्था ज्वलद अग्नि शिखोपमा। कि उस विमान में बैठी हुई वो प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। शरीर बेशक पतला दुबला पहले बताया, उनके जीर्ण हो चुका था, लेकिन जो आत्मा की बात बताते हैं वो प्रदीप्त अग्नि के समान। और कार्तिक व्रत पुण्येन मत सानिध्यम गता भवत। अब भगवान के वैकुंठ लोक में उसे ले आए, इनके मेरे वैकुंठ में ले आए, भगवान बता रहे हैं। और कैसी लग रही थी वो भी बताया कि प्रदीप्त अग्नि के समान। तो इस प्रकार आई क्यों वो वहां मेरे लोक में, उसका कारण भी बताया कि कार्तिक व्रत पुण्येन, जो उसको मेरा ये सानिध्य प्राप्त हुआ, मेरा लोक प्राप्त हुआ, वो उसे प्राप्त हुआ कार्तिक व्रत के प्रभाव से। वो बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, पृथ्वी लोक पर आया, तो मेरे साथ मेरे गण भी आए। ठीक है। तो हे भामनी, ये सभी यादव जो हैं यहाँ आपको
आपको दिखाई देते हैं, ये सब मेरे गण हैं। और देव शर्मा विप्र आया कि जो देव शर्मा विप्र है, उस जन्म में तुम्हारा पिता था, इस जन्म में सत्राजित यादव हुआ है। एते ही यादवा सर्वे मदगणा एव भामिनी, पिता ते देव शर्मा भूत सत्राजित भिदो यथा। और यश्चंद्र शर्मा सो क्रूरस्त्वं सा गुणवती शुभा। और उस जन्म में तुम्हारे जो पति थे चंद्र शर्मा, वो अक्रूर हुए। और सा गुणवती शुभा, तुम वही दुखिया गुणवती हो। और उस जन्म के, अब यहां ध्यान देने की बात है, भगवान यहां महत्व प्रदर्शित करते हैं कार्तिक मास का, कि कार्तिक व्रत पुण्येन बहुमत प्रीतिदायिनी मद्वारी यत्त्वया पूर्वं तुलसी वाटिका कृता तस्मादयं कल्पवृक्षस्त्वांगणः गतः शुभे। और उस जन्म में तुम्हारे पति जो चंद्र शर्मा थे अक्रूर हुए, तुम दुखिया वही गुणवती हो। लेकिन उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई हो। इतनी रानियों में जो आपने प्रश्न किया था कि 16,000 रानी है और उनमें सबसे प्रियतमा मैं हूं, मैं प्यारी क्यों हुई, तो उसका कारण ये है कार्तिक मास। और उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी सेचन का बड़ा महत्व है, तुलसी की पालना का, तुलसी की सेवा का। तो तुलसी का जो बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष शोभित है। ये तुलसी की सेवा का फल है। तो मंदिर के बाहर या मंदिर में जाकर के तुलसी का बगीचा लगाया जाए ना, कोई पौधा रोप करके वहां भगवान के पास रखा जाए, तो परम पुण्य की प्राप्ति होती है। और बताया कि तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, आपने देखा होगा कार्तिक मास में दीपदान भी बहुत करते हैं लोग। कार्तिके दीपदानम च त्वया यत्तुम कृतम पुनः त्वदगेह संस्था च शुभा तस्मा लक्ष्मी स्थिरा भवत। कि कार्तिक मास में दीपदान जो करता है, दीपदान से वैसे ही देह की शोभा होती है। इसको सुंदरता प्राप्ति के लिए दीपदान किया जाता है। और दूसरा, घर में लक्ष्मी का वास इसी कारण से है। अर्थात दीप दान करने के 2 पुण्य विशेष बताए हैं कार्तिक मास में। एक तो सुंदर देह की प्राप्ति होती है अगर अगला जन्म मिलता है, दूसरे कि धन की कभी कमी नहीं रहती। तो उस समय तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पित किए थे, उस समय आपने भगवान को ही पति रूप मान करके, अपना स्वामी मान करके ये कर्म किए थे। तो उसके फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। और जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। अब जो तुम्हारे मन में शंका है क्या कि मेरा वियोग ना हो जाए, तो उसकी चिंता ना करो। है? जो आपने कार्तिक का व्रत किया था, उसके कारण मेरे से तुम्हारा वियोग मद वियोगम न यास्यसि, मेरे से आपका वियोग नहीं होगा। और भी भगवान कहते हैं कि एवं ये कार्तिके मासे नरा व्रत परायणाः मत सानिध्यं गतास्तेपि प्रीति दासत्वं यथा मम। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। और भी बताया कि यज्ञ दान व्रत तपः कारिणो मानवः खलु कार्तिक व्रत पुण्यस्य नाप्नुवन्ति कलामपि। कि नाना प्रकार के जो यज्ञ हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत या अन्य जो तप करने वाले प्राणी हैं, वे सब जो फल प्राप्त करते हैं,
अर्थात यज्ञ से, दान से, व्रत से, तप से जो पुण्य प्राप्त होता है वो कार्तिक मास का षोडशांश भी नहीं है, 16वां हिस्सा भी नहीं है ना। रुपए को एक 16 आने कहते थे पहले, तो उसमें से एक आना भी नहीं है। तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृतांत जब सुना सत्यभामा ने, तो सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री चंद्र जी को प्रणाम किया है और प्रणाम करके कुछ कहा है। क्या कहा, ये सब जो है तीसरे अध्याय का विषय रहेगा। अब यहीं पर दूसरा अध्याय जो है विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक मास की जय, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय, धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। वीर बजरंगी हर हर महादेव।